नमस्कार छात्रों, आज पढ़ेंगे वर्ग समीकरण का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब समीकरण स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता है और वह संख्यात्मक या कहना चाहिए इबारती प्रश्न के रूप में वर्ड फॉर्म में होते हैं क्वेश्चन, तो कैसे करते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण में दे रहा हूँ आपको। कोई संख्या उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर हमको परिणाम 10/3 प्राप्त होता है। फिर से प्रश्न सुनिए। एक संख्या है, उसका व्युत्क्रम जोड़ने पर हमको परिणाम कितना प्राप्त होता है? 10/3। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम बोल रहे हैं जब संख्या हमको नहीं मालूम तो माना कि वह संख्या क्या है? वह संख्या x है। जो चीज़ नहीं मालूम रहती उसको हमने x मान लिया। फिर प्रश्न में क्या दिया? उसका व्युत्क्रम, मतलब जो संख्या है उसका व्युत्क्रम मीन्स क्या होगा? व्युत्क्रम में इसका 1/x हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार क्या प्रश्न बोल रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग। तो संख्या हुई x, उसका व्युत्क्रम हुआ 1/x। इन दोनों का योग कितना गिवन है? 10/3। तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम आ गया x। 1 का भाग दिए तो x आया, x का गुणा x में x²। फिर इस x का भाग इसमें दिए तो 1 आया, 1 का गुणा 1 में 1 आ गया। दिस इक्वल टू 10/3। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस 3 का गुणा इसमें, तो क्वेश्चन हमारा हो गया 3 ब्रैकेट के अंदर x² + 1 और इसी x का गुणा 10 में हुआ तो 10x। फिर ब्रैकेट खोल दिए, 3x² + 3 दिस इक्वल टू 10x। अब नेक्स्ट 3x², इस 10x को इधर लाएंगे तो -10x + 3 दिस इक्वल टू 0। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड रूप हो गया। ax² + bx + c दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? ध्यान दीजिए, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है? -10 और c की वैल्यू है 3। ये हमको ABC आ गए। तो अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? दिस इक्वल टू x इक्वल टू होता है -b + -b ब्रेक ये करने के अंदर b² - 4ac/2a ये हमारा होता है। अब मान रख दीजिए -b, ये -10 + -b² तो -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3/2a, तो 2 × 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसको करें 3 × 3 = 9, 9 × 36/6 दिस इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब 100 में 36 जाएगा तो 64 दिस इक्वल टू 8 × 8। सो करने के बाहर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब जब करने के बाहर 8 आ जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा /6। सो 10 प्लस इसका आ जाएगा 10 + 8/6 तो ये हो जाएगा 18/6। तो ये आ जाएगा 3। दूसरी बार लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? एक x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 8/6 तो आ जाएगा 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? 2/6 तो ये कट जाएगा 1/3। तो एक x की वैल्यू 1/3। तो हमारी संख्या क्या आ गई? उत्तर जो हमारे परिणाम प्राप्त हुए, परिणाम हुआ 3 और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3। तो इस तरह हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, 3 और 1/3। तो हमारी संख्या ज्ञात हो गई कि वह संख्या क्या है? 3 है और इस 3 का व्युत्क्रम कितना है? 1/3। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हल करने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग समीकरण का सहारा लेते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से a का मान, b का मान, c का मान नहीं रहता। लेकिन यदि हम उस प्रश्न को हल करते हैं तो a b c के रूप में हमको दिखने लगता है ax² + bx + c। और जब इस फॉर्म में ले आते हैं प्रश्न को, तब हम वर्ग समीकरण का हल कर सकते हैं।